अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरे साथ हैं अब्दुल कयूम साहब स्वीडन से। जिस दिन ये होते हैं तो फिर मुझे बड़ी मोहतात होकर सवाल ऐसे करना पड़ता है, तो क्योंकि इनके पास माशाल्लाह ऐसा तजर्बा है और तजिया पेश करते हैं कि दुनिया वाले कमेंट्स कह देते हैं कि बेहतरीन तबसरा करते हैं कयूम साहब जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी नसीर साहब। सर, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आप सुनाएं। शुक्र आपके अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा रमज़ान जा रहा है। यकीनन आपका भी बहुत अच्छा रमज़ान जा रहा होगा क्योंकि ठंडा मुल्क है। तो एक अफसोसनाक खबर से बात करेंगे कि 16 मार्च को हमारे बहुत सारे फौजी जवान शहीद कर दिए गए। दहशतगर्दी अरूज पे है पाकिस्तान में। 20-25 साल हो गए, बल्कि 40 साल जब से अफगानिस्तान का मसला हुआ है। हमारे लोग कुर्बानियां दे रहे हैं। तो लेकिन पाकिस्तान ने भी इस दफा करते हुए अफगानिस्तान में जाके कुछ ठिकानों पे बमबारी की है। पहले तो कुछ अफसोस का इजहार करना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं इस खबर के ऊपर? नाजरीन अब सुनेंगे आपकी बात जी। नसीर साहब, ये सच है कि जब से हमें सच बोलना चाहिए, पाकिस्तान की बात है जो, और पाकिस्तानी मसल्ह अफवाज की बात है। हमारे ऑफिसर्स और जवानों ने पाकिस्तान के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं, और खासकर अफगानिस्तान के मार्च पे। इंडिया के साथ तो हमारी कोई जंग नहीं हो रही बड़े अरसे से, ना कभी कोई उनकी इक्का दुक्का कोई फायरिंग होती होगी। लेकिन ये आप सोचे हैं कि हमारे पास इतनी मसल्ह अफवाज हैं, हमारे पास एयरफोर्स भी है, हमारे पास 1 मिलियन आर्मी भी है एक्टिव। और आज तो दुनिया का वो जमाना है कि आपके पास ड्रोन्स भी हैं, मिसाइल्स भी हैं, सब कुछ है। क्यों पाकिस्तान के ऑफिसर्स और जवान हर रोज आप सुनते हैं कि ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर जैसे कर्नल्स भी, ब्रिगेडियर्स भी मरे, मेजर कैप्टन तो रोज ही शहीद होते हैं, और इसके साथ जवान हमारे शहीद होते हैं। ये क्यों हो रहा है? ये इसके पीछे एक राज है। जब से जनरल कियानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना, तो इन लोगों ने सियासत में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। आप देखें कि सियासत में जब आए तो उनको, उनकी जो अटेंशन थी वो मसल्ह अफवाज से हट के सियासी चालों पे चली गई। इसको हटाना है, इसको लगाना है, इसको इन करना है, इसको आउट करना है, इसको ये नहीं होने देना, इसको वो नहीं होने देना। जबकि उनका टास्क काइन के तहत और मुल्क के जो कानून बने उसके तहत ये सिर्फ मुल्क की अफाजत के लिए मसल्ह अफवाज बनाई जाती हैं। और दुनिया की मसल्ह अफवाज, हमारी भी मसल्ह अफवाज, और $1 बिलियन पाकिस्तान खर्च कर रहा है, जो कि खुद मकरूज है पूरी दुनिया का। आप देखें कि कियानी के जमाने में सबसे ज्यादा मसल्ह अफवाज के लोग शहीद हुए। नंबर 2, इसके बाद जब बाजवा साहब आए तो उनके जमाने में भी इससे भी ज्यादा लोग शहीद हुए। और आज ये जब नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए तो इनके जमाने में भी हर रोज 5-10, 15-20 हर बॉर्डर के ऊपर ये हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं। उधर वेस्टर्न साइड पे क्यों हो रहे हैं? एक क्वेश्चन है बहुत बड़ा मसल्ह फौज के लिए और पाकिस्तानी अवाम के लिए। क्योंकि हमारे जनरल्स डिफेंस के ऊपर ख्याल करने के बजाय, फिक्र करने के बजाय, सोचने के बजाय लोगों की सियासत में घुस गए। इसको हटा दो, इसको जेल में भेज दो, इसको नंगा करो, इसको मारो। ये किसी दुनिया की ममालिक में होता नहीं है, ना मसल्ह फौज करती है। तो जब आप इस तरह के काम करेंगे तो फिर आपके अदारों, आपके जो मसल्ह फौज के लोग हैं, हमारी बदनामी है। बड़ी फौज होने के नाते हमारी फौज के लोग मर रहे हैं। ये इसी वजह से हो रहा है कि हमारे जनरल्स, जिनका काम था मुल्क की बॉर्डर्स की हिफाजत करना, वो किसी और चक्कर में पड़ गए। और मैं आपको छोटी सी मिसाल एक देना चाहता हूँ। अब देखें नसीर साहब, आपको याद होगा ये PIA लाइन किसी जमाने में पाकिस्तान की टॉप की लाइन होती थी, और ये अरब जो थे ये हमसे सीखते थे। इनके पास कोई लाइन नहीं थी, ना दुबई, मस्कत, कोई कुछ भी नहीं था इनके पास। ये हमारे पायलटों ने या हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको सिखाया, उन्होंने एयरलाइनें चलाई, और आज दो दुनिया की टॉप की एयरलाइन है। पाकिस्तान की एयरलाइन जमीन बोस हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि हमारे लोग दूसरे मुल्कों की एयरलाइनों को ऊंचा करने के लिए लगे रहे, और अपने घर का चिराग उनका बुझ गया। ये होता है इसी तरह मसल्ह अफवाज। अगर मसल्ह अफवाज के लोग अपने डिफेंस की बजाय दूसरे अदारों में घुसने की कोशिश करेंगे तो फिर उनका अपना अदारा मार खा रहा है, और लोगों को ये गलत तरीके से जेलों में डाल रहे हैं, मार रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आइन के खिलाफ, मुल्क की तवक्कात के खिलाफ, मुल्क की ख्वाहिशात के खिलाफ। जबकि ये मुल्क उनको $1 बिलियन दे रहा है कि पाकिस्तान की बॉर्डरों की हिफाजत करें। अच्छा, अब ये बताइएगा कि वहां तो बाढ़ भी लगा दी गई, बाढ़ काट देते हैं,
कबाइल इलाका है, वह जंगजू रहते हैं। पाकिस्तान ने भरपूर कार्रवाई की है 2 सूबे में। किस तरह देख रहे हैं इस कार्रवाई को? आप देखें कि पाकिस्तान, वो बाढ़ जो लगी है वो तारें ही है ना, तो तारें काटने के लिए भी चीजें होती हैं, आपको पता ही है। ये तारें काट लेते हैं, ये जमीन उन तारों के नीचे से वो छोटा सा गार सी बना के बाहर निकल आते हैं। ये तो इधर से छोटा सा नीचे खोदो तो ऊपर से दूसरी साइड से निकल जाओ। ये तो आसान है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन ये बाड़े इसलिए लगाए जाते हैं कि इन बल्क बहुत सारे लोग गट्ठे फिर दम मार के इधर नहीं आ सकते, रुकी रहती हैं। या अगर अगर उनके साथ कुछ उन्होंने सिस्टम लगाए हुए है कि इनको पता लग जाए, अलार्म वारा हो जाए, कुछ कुछ हो रहा है। इन्होंने बमबारी की वहां पे। आज सुबह देखें तालिबान ने क्या किया, आपको खबर होगी। उन्होंने बहुत बड़ी जो है वो तोपों से और मशीन गनों से और बाकी असले से, मटर से, सब कोई पाकिस्तान की पोस्टों के ऊपर बेशुमार बमबारी किया। अच्छा। वो कहते हैं उन्होंने बारिश की तरह बमबारी की है अच्छा। तालिबान ने। अच्छा। अच्छा, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? अभी तालिबान आपके दुश्मन हो गए हैं। ये पठान जो है, ये आपको पता है, जब दुश्मनी करते हैं तो ये क्यामत तक दुश्मनी रखते हैं। अभी दुश्मनी कर ली है, अभी हर वो चीज पाकिस्तान के खिलाफ करेंगे जिससे पाकिस्तान अमन में था। तो ये जो हमारे जनरल्स हैं, ये पहले ही से अगर अपनी मुसल्लह फौज के ऊपर जो है रात दिन काम करते, तो शायद ये जो तालिबान पाकिस्तानी है ये भी शायद हमला ना कर पाते, क्योंकि इनकी अटेंशन इधर सियासत के अंदर लगी हुई है। ये तो आपने ये बात आपने 2-3 दफा कह दी। बताइएगा कि उधर वो कहते हैं कि जो पाकिस्तानी ने हमला किया तो वहां कुछ भी नहीं हुआ, अभी तक पाकिस्तान ने कोई तस्वीर जारी नहीं की। तो उनका बयान किस तरह देख रहे हैं उनके तर्जुमान का? वो कहते हैं कि जो मर्जी कर लिया लेकिन आप कुछ कर नहीं सके, हमारा बिगाड़ नहीं सके। तो क्या है इस जी इन्होंने इन्होंने एयर बमबारी की है। तो एयर बमबारी से वही बात है जैसे इंडिया हमारे कश्मीर में आ गया था, दरख्तों पे मार चला गया था, इसी तरह ये भी कहीं मार के आ गए होंगे। लेकिन जो तालिबान ने सुबह दिखा रहे थे कि वो किस तरह बड़ी बड़ी गन्नों से फायर कर रहे हैं पाकिस्तानी पोस्टों पे, वो अभी तक नुकसान नहीं बताया। वो कह रहे थे अभी नुकसान नहीं पता लगा, इनका बहुत नुकसान हुआ होगा। ये गलत चीज है। मेरा मतलब है, हम एक इंडिया के साथ तो हमारी शुरू से दुश्मनी है। अभी वेस्टर्न बॉर्डर पे पठान मुसलमान है, इनके साथ ऊपर नीचे हमारा चलता रहता है। अभी ईरान के साथ भी हमने गड़बड़ की पिछली दफा, इन्होंने अटैक कर दिया। और फिर ईरानियों ने क्या किया, रूस से दबा के असला दिया, जो उनको नहीं मिलता था वो भी रूस ने इनको दे दिया। अभी पठानों के साथ बगाड़ के हमारे और तरकात खराब हो जाएंगे। ये तालिबान अभी बहुत ज्यादा अटैक करेंगे पाकिस्तान के ऊपर। और उसका नुकसान क्या होगा, फौज के लोग भी मरेंगे, सिविलियन लोग भी मरेंगे। खतरे की घंटी बजा दी है हमारे अब्दुल कयूम साहब ने स्वीडन से कि अमन ही एक रास्ता है, और हर कोई अगर अदारा अपनी हदूद में रह के काम करेगा तो मुल्क में अमन कायम होगा। और क्या देख रहे हैं, रमजान में तो नॉर्मल लड़ाइयां नहीं की जाती, तो क्यों ये लड़ाइयां हो चुकी हैं? 1 मिनट रह गया हमारे पास। लेकिन उसमें यही है कि आप अपने अपने मुल्क की इंटरेस्ट के बारे में जब भी आप काम करेंगे नसीर साहब, तो वो मुल्क हमेशा अमन में रहता है, तरक्की करता है। हमारे मुल्क में एक कल लाइव टीवी के ऊपर एक बहुत बड़ा एक्सपर्ट, बहुत बड़ा लायक आदमी, एक एक टेक्नोक्रेट्स बयान दे रहा था। उसने कहा ये मैं ऐसा बयान दे रहा हूँ कि हो सकता है मेरे खिलाफ सारे लोग हो जाएं, अदारे भी हो जाएं, मैं मुझे परवाह नहीं है। पाकिस्तान के किसी अदारे ने आज तक पाकिस्तान के लिए काम नहीं किया, ये उसने बात दी। उसने कहा उसमें डिफेंस सारे अदारे जो पाकिस्तान के हैं वो पाकिस्तान के लिए काम नहीं कर रहे, इसी वजह से पाकिस्तान आज तक कामयाब नहीं हुआ। जबकि दुनिया अपने अपने दायरे में रह के अपने एक मिनिस्ट्री को उठाते हैं, दूसरे दूसरी को उठाते हैं, तो दुनिया तरक्की कर गई और हम जमीन बोस हो गए। ये एक राज है जो कल उसने हमें बताया। तो लेकिन गम और गुस्सा पाया जाता है हमारी फौज पाकिस्तान में कि हमारे रोजमर्रा शहीद हो रहे हैं। सिर्फ आधा मिनट रह गया, कुछ कहना चाहते हैं शहीदों की याद में? नहीं, शहीदों के देखें, जो लोग तो अपनी अपनी जिंदगी अपने मुल्क के लिए दे रहे हैं, वो तो उनको अल्लाह सलाह देने वाले। हम उनको शहीद भी नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते। ये अल्लाह ताला उनको किस दर्जे में रखता है हमें पता नहीं है। ये इंसान के बस की बात नहीं है, ना इंसान की ताकत है, ना इंसान की सोच हो सकती है ये होगा। नो, ये अल्लाह ताला देने वाला है। किस नीयत से वो लड़े थे। दूसरा ये कि देखें, यही बात है ना, इतनी बड़ी फौज है हमारे पास, वो 4 बंदे, 20 बंदे, 25 बंदे वहां से आते हैं, मारते हैं, बड़े बड़े लोगों को मारते हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर कर्नल, रोज मारते हैं। जी नसीर साहब, आप देखें रोज हमारे फौजी क्यों मार रहे हैं, ये क्वेश्चन है बहुत बड़ा क्वेश्चन छोड़ गए हैं अब्दुल कयूम साहब। सोचना चाहिए कि हमारी इतनी बड़ी ताकतवर फौज, 8वीं मुल्क, इस्लामी मुल्क, जिसके अवाम भी 25 करोड़ से ज्यादा, और क्यों हम मारे खा रहे हैं अपने हमसायों से? कभी ईरान हमला कर देता, कभी अफगानिस्तान। आपका बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे। नसीर को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। जी मेहरबानी।